Evening all students, Genius English Competitive Exam Preparation, my YouTube channel. Thanks for joining me. So today's class prepositions. So you all students look at the board. Genius English Competitive Exam Preparation, my YouTube channel. Topic preposition संबंध बोधक अवयव. What is prepositions? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in a sentence. And other definition, a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. हिंदी में इसका डिफिनेशन है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अवयव वह शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा और प्रनाउन यानी सर्वनाम के पहले आकर उसे नाउन या प्रनाउन या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करता है उसे संबंध बोधक अवयव कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस: टिल, तक, ऑन, पर, विद के साथ, अमंग के बीच, ओवर के ऊपर, आफ्टर के बाद, अप ऊपर, ड्यूरिंग के समय, टुवर्ड्स की तरफ, अंटिल तक, इन में, एट में पर, विदाउट के बिना, बिटवीन के बीच, बिलो के नीचे, बिफोर के पहले, सिंस से, बाय के द्वारा, अबाउट के बारे में, इनटू में, टू की ओर, ऑफ का की के, अंडर नीचे, नियर के पास, फॉर के लिए, फ्रॉम से, बिहाइंड के पीछे, etc. सो नोट 1, प्रीपोजिशन प्रायः नाउन या प्रोनाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग सेंटेंस या फिर क्लाउज के अंत में होता है या हो सकता है. जैसे वेयर डिड ही बाय इट फ्रॉम. सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. थर्ड, व्हाट आर दे थिंकिंग. दिस इज व्हाट ही इज अफेयर्ड ऑफ. फिफ्थ, व्हाट आर यू लुकिंग एट. नोट 2 के बारे में, एक ही वर्ड प्रयोग के हिसाब से किसी वाक्य में प्रीपोजिशंस हो सकते हैं और किसी वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच. आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, आप लोग रिमाइंड करके पिछले वीडियो देख सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, पुट इट ऑन दी टेबल. यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशंस है. पुट योर कोट ऑन, यहाँ एडवर्ब ऑन. देयर इज अ टेम्पल नियर आवर हाउस. यहाँ पे नियर प्रीपोजिशंस है. सो आगे बढ़ते हैं. यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन में हम लोग कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन के प्रयोग के विभिन्न वाक्यों में के माध्यम से बताने जा रही हूँ. आप इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें. सो फॉर एग्जाम्पल, अबाउट के बारे में. अबाउट के बारे में इसका हिंदी या के संबंध में होने की इसका सेंटेंस है, डू यू नो अबाउट हिम. क्या तुम उसके बारे में जानते हो. एबव के ऊपर, ही इज़ एबव 30. उसकी उम्र 30 से ऊपर है. आफ्टर के बाद में, के पीछे, ही कम आफ्टर देन o'clock. वह 10 बजे के बाद आया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च. अप्रैल मार्च के बाद आता है. अगेंस्ट के विरुद्ध, आई एम नॉट अगेंस्ट यू. मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ. एंड अमंगस्ट एंड बिटवीन,
इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, के बीच में। और इनमें अंतर यह है कि जहाँ बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है और एमंग का प्रयोग 3 से अधिक लोगों के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड अली, यानी रवि और अली के बीच दोस्ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज़ फ्रेंडशिप अमंग अली और राजू के बीच और रवि के बीच दोस्ती, यानी रवि, अली और राजू के बीच दोस्ती, यानी एमंग हम 3 व्यक्तियों से अधिक जहाँ हो वहाँ प्रयोग कर सकते हैं, और बिटवीन 2 व्यक्तियों के बीच में। सो आगे बढ़ते हैं। 8 मई पर, ये छोटे स्थान निश्चित समय पर स्थिति के बीच इसका बोध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही केम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया। ही केम एट नून, ये वह दोपहर में आया। बिफोर, के बीच, के पहले, के सामने। फॉर एग्जाम्पल, अ कम्स बिफोर बी, ए बी के पहले आया, पहले आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल केम बिफोर होली, मैं होली से पहले आऊँगा या आऊँगी। बिहाइंड, के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिप गया। एंड बिलो, के नीचे। प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस पंक्ति के नीचे लिखें। बिसाइड एंड बिसाइड्स, बगल में, समीप में या समीप में, बाहर और इसके साथ, इसके स्थान का बोध होता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, अलावा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। सो टुडे इज इनफ क्लास, till with the next class, next topic. So till then, bye bye, take care, like, subscribe and share. Thank you for